हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने दयालु शिकारी चित्रपाठ के बारे में पढ़ा। तो अब उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर को हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने जो भी चित्र पढ़ा उसे समझा, अब उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो मैं आपको ओरली इसका प्रश्न का उत्तर बताती हूँ और आप उसे अपने नोटबुक में कंप्लीट करना। तो पहला क्वेश्चन है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में हिरन के बारे में बताया गया है। इस तरीके से आप इसका आंसर कंप्लीट करना। दूसरा है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो बच्चों, आपने किन किन पशुओं को देखा है वो आपको लिखना है। तो मैं बता देती हूँ, गाय, बैल, भैंस, भालू, कुत्ता, ऊँट और भी बहुत सारे पशुओं को आपने देखा होगा। तो आप उसका आंसर अपने मन से लिख लेना। तीसरा है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में हाथी, शेर, भालू, चीता इत्यादि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों, इसका आंसर आप फर्स्ट वीडियो में देखोगे तो वहाँ पे आपको चित्रों की सूची मिल जाएगी, तो आप उसकी सूची बना लेना। पांचवा है, चित्र के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाएं। तो आप आपने जो भी सूची बनाई होगी शब्दों का, उस शब्दों से आप एक वाक्य बना लेना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिकारी और दयालु। तो शिकारी और दयालु शब्द से यहाँ पर एक वाक्य बनाया गया है। एक दयालु शिकारी था। उसी प्रकार से आप जो भी शब्द की सूची बनाओगे उससे आप यहाँ पर वाक्य कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू है बच्चों, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही थी? तो बच्चों, आपने चित्र देखा है और मैंने उसे शब्दों द्वारा भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे कि पहले चित्र में हिरनी एक हरे भरे जंगल में घूम रही है। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? एक हरे भरे जंगल में घूम रही है। दूसरा, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? तो हिरनी जंगल में वह हरे हरे घास खाती है और जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर अगर कोई टहनी नीचे हो तो उसके पत्ते भी वो खाती है। तीसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। चौथा है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्योंकि शिकारी ने हिरनी को अकेले देखा तो उसे शिकार करने का मन हुआ। पांचवा है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी को दया आई और फिर उसने वापस उसे जाके हॉस्पिटल ले गया। 6 है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी के आँखों से आंसू निकल रहे थे और उसके पैर से खून भी निकल रहे थे। 7वां, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को दवाखाना ले गया क्योंकि उसे उस पर दया आ जाती है। 8वां है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया क्योंकि उसे उसके ऊपर दया आ गई और उसे अपना कर्तव्य भी याद आया कि एक मनुष्य को जानवरों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। उससे अगर गलती से शिकारी पर गोली चल भी गई तो उसने अपने गलती को स्वीकार किया और फिर बाद में वो शिकारी को हॉस्पिटल भी ले गया और उसे मलहम पट्टी करवा के उसे अपनी जगह पे छोड़ जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने
ये पूछे गए प्रश्न के आधार पर दयालु शिकारी का एक पाठ तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चित्र का आंसर दिया, उस सारे आंसर को इकट्ठा मिलाकर उससे हम एक कहानी बना सकते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपको वर्ण दिया गया है। उदाहरण है ख, तो ख से यहाँ पे देखो कितने सारे शब्द बनाए गए हैं। ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। इसी प्रकार से नीचे ट वर्ण दिया है, तो ट से आप शब्द बनाओगे। ट से टमाटर, टमटम। आपको जो भी अच्छे शब्द लगते हो आप इससे शब्द बना सकते हो। ड से डमरू, म से मछली, भ से भालू। इसी प्रकार से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। तो मैंने आपको जो भी ओरली क्वेश्चन का आंसर बताया उसे आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।